हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी, डाइट कांगड़ा से आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने पालन शैली के दो प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा, जिसमें पहली पालन शैली सत्तावादी पालन शैली और दूसरी अनुज्ञापक पालन शैली थी। सत्तावादी पालन शैली में माता पिता अपने बच्चों पर मजबूत नियंत्रण रखते हैं तथा बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने की अनुमति नहीं देते हैं, जबकि अनुज्ञापक पालन शैली अपनाने वाले माता पिता सहनशील और धैर्य प्रवृत्ति वाले होते हैं। बच्चों को दंड नहीं देते, उन पर अपने विचारों को नहीं थोपते। तो स्टूडेंट्स, आज हम तीसरे प्रकार की पालन शैली, आधिकारिक पालन शैली, जिसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं, के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आधिकारिक पालन शैली सत्तावादी पालन शैली एवं अनुज्ञापक पालन शैली का मिला-जुला स्वरूप है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य बच्चों के लिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को सबसे अधिक प्रभावी और लाभकारी पेरेंटिंग शैली माना जाता है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स की तरह अथॉरिटेटिव पेरेंट्स भी स्पष्ट नियम बनाते हैं, लेकिन वे नियमों में कुछ छूट की अनुमति भी देते हैं। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो जीवन के सबक सिखाते हैं। वे बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक अनुशासन का उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के गलत व्यवहार पर उन्हें डांटते तो हैं, साथ ही अच्छे व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग शैली की सबसे अच्छी विशेषता है माता पिता और बच्चों के बीच खुली बातचीत। तो बच्चों, कह सकते हैं कि आधिकारिक पालन शैली एक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाती है। मनोवैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि आधिकारिक पालन शैली अधिक प्रभावी व लाभकारी होती है। सत्तावादी पालन शैली में माता पिता द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनका बच्चों को पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि माता पिता का बच्चों पर कठोर नियंत्रण होता है। जबकि आधिकारिक पालन शैली में भी माता पिता द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, परंतु कभी कभी इसमें माता पिता उदारता भी दिखाते हैं, अर्थात बच्चों को कुछ नियम में छूट भी दी जाती है। इस प्रकार की पेरेंटिंग में माता पिता अपने बच्चों को गलतियों पर सजा भी देते हैं और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास भी दिलाते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग में माता पिता और बच्चों के बीच खुलकर बातचीत होती है। बच्चे अपनी भावनाओं, इच्छाओं, विचारों पर खुलकर अपने माता पिता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को बिना फटकार लगाए उनके फैसले सुनते हैं और उनके बोलने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिससे बच्चों की समझ बढ़ती है। इस प्रकार की पेरेंटिंग एक बढ़ते बच्चे के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाती है और माता पिता और बच्चे के बीच एक सकारात्मक संबंध को बढ़ावा देने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में माता पिता और बच्चों के बीच पॉजिटिव रिलेशन स्थापित होता है और एक हेल्दी वातावरण का निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल में पले बच्चे खुश और सफल होते हैं, साथ ही उनकी निर्णय लेने और जोखिम का मूल्यांकन करने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे बच्चे अधिक जिम्मेदार वयस्क बनने की संभावना रखते हैं, जो अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे खुश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से नहीं हिचकते हैं। पेरेंटिंग शैलियों पर पॉमरिन के शोध के आधार पर आधिकारिक माता पिता के बच्चे निम्नलिखित विशेषताओं वाले होते हैं। जैसा पहला देखने में आता है कि वो खुश और संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, अधिक स्वतंत्र होते हैं, अधिक एक्टिव होते हैं, उनकी शैक्षणिक सफलता उच्च होती है, उनमें स्वाभिमान उच्च होता है, वे सोशल स्किल्स में अच्छे होते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, उनमें किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं होती है, वे आत्महत्या का प्रयास नहीं करते हैं, किसी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं, शराब और नशीली दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि आधिकारिक पालन शैली एक बच्चे के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाती है। आधिकारिक पालन शैली में माता पिता बच्चों के व्यवहार का मानक तय करते हैं। इस प्रकार की पालन शैली में बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, माता पिता के साथ मिलकर किसी समस्या पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आधिकारिक पालन शैली में बच्चों में सकारात्मक गुणों का विकास होता है, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग पावर का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की लालन पालन शैली एक सर्वोत्तम लालन पालन शैली है जो एक बच्चे का संपूर्ण विकास करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगले सेशन में हम फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल, जिसे अवहेलनापूर्ण पालन शैली या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।